हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इतनी ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश इतना होने के बावजूद भी गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी है। और आप लोग देख सकते हो, मैं ना सूखा वाला सिंदूर हमेशा लगाती हूँ, तो मेरा हमेशा ऐसे ही निकल जाता है किचन में जब भी मैं काम करती हूँ। तो अभी सुबह का ही काम हुआ है और लड्डू को आप लोग देख सकते हो, ये अलग ही लगा पड़ा है। इसने इतना परेशान कर दिया हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा। पापा पापा पापा, लड्डू बोलो पापा। तो लड्डू को मैंने नहला धुला के कर दिया है रेडी। अभी मैं नहाने जाऊंगी। और जो इसके टॉयज है ना, वो इतने फैलाता है बहुत ज़्यादा। सारे घर में दिन में 20 बार मुझे समेटने पड़ते हैं, इसलिए इसका डायपर का कार्टन है ना, उसमें भर के मैं रख देती हूँ। लड्डू अपने पापा से बोल रहा है बाहर चलो। कहाँ जाना है लड्डू आपको? बोलना, पूछना इससे कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना बता, कहाँ जाना है? कहाँ बता, कहाँ वहाँ जाना है बाहर। कहाँ जाना है? आओ चलो मम्मा के पास आ जाओ। आ जाओ आओ मम्मा के पास। आओ मम्मा के पास। लड्डू मम्मा के पास। बहुत शैतान हो गया, बहुत हाँ चलो आ जाओ मम्मा के पास। जाओ, मम्मा है बेटा, मम्मा है। कहाँ जा रहे हो लड्डू? चलो बाय बाय। गेट लगा जाना, वो दीदी आने वाली होंगी, ठीक है? बाय। इसका स्कूटर देखो, बच्चों का सब नया। चाय बना लूँ? ठीक है, तुम आ जाओगे तभी बनाऊंगी। बाय। इसके साथ शाम तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। तो अंजलि आई हुई है घर पे और यहाँ पे हम सब लोग खा रहे हैं हरी वाली मूंगफली, जो कि मुझे बहुत पसंद है। भैया आपको पसंद है? हाँ, मुझे बहुत। भैया को भी बहुत पसंद आई। और देखो लड्डू को देखो, अभी भैया और अंजलि आने लगे हैं ना घर पे, तो ये पहचानने लगा है कि हाँ ठीक है, ये कोई अपने लोग हैं, है ना? पूरी आते ही। और ये बिना बताए आई हुई है। मैंने गेट ही नहीं खोला क्योंकि मैंने इससे फ़ोन पे बात हुई थी, पूछा था अंजलि आ रही है, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं आ रही। सरप्राइज दे दी, सरप्राइज। हाँ नहीं कह रहा, मत खिलाओ ना, आप खाओ। उसका मुंह गंदा हो गया, हाथ गंदे हो गए। आपकी वाइट टी शर्ट अभी गंदी हो जाएगी। हाँ अंजलि धुलेगी, भैया धुलेंगे। हाँ मेरे से नहीं धुलते कपड़े। हाँ तो कौन धुलता है? अंजलि के भी भैया धुलते हैं। दूसरी चाहिए अंजलि, भैया कर रहे हैं 2 शादी। हर चीज के लिए दूसरी लेके आओ। तो दूसरी नहीं, वो तीसरी चौथी पांचवी छठी हो गई है। बेटा क्या कह रहे हैं ये मौसा जी? दूसरी मौसी आ रही है बेटा, दूसरी मौसी। तुम्हें जो कहानी है उसके लिए अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि क्या खा रहे हो बेचारे। मुझे ये वाली लैंग्वेज अच्छी लगती है, का चना से खा रहे हो। इनको अंजलि को हमारी लैंग्वेज अच्छी लगती है ना? खा रहे हैं तुम? खाना तो खा लो, गर्मी तो ना लग रही, ये से चालू करो। सही मतलब पूरी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। फिर कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है और फिर मुझे लड्डू को भी टाइम देना होता है। और आजकल ना वो न्यू एक्टिविटी करने लगा है, जैसे कि 2 दिन पहले ही स्कूटर आया हुआ है और ये थोड़ा थोड़ा चलाने लगा है उसको। और बच्चे कोई भी न्यू टॉय हो या कुछ भी चीज़ें हो ना, 1-2 दिन खेलते हैं, उसके अलावा फिर ये खेलते ही नहीं है। तो देखो कैसे चला रहा है ये। इसकी मैंने रील भी पोस्ट करी हुई है अपने इंस्टाग्राम पर, तो अगर आपने वहाँ पे मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। साधना अनिल कुमार और साधना ब्यूटी ब्लॉग्स के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पर लड्डू की और मेरी आपको रील्स देखने के लिए मिलेंगी।
देखो कैसे चला रहा है, सारे घर को फैला देता है। आपको जहाँ दिखेगा ना सारा घर फैला हुआ दिखेगा। दिन में मैं 20 बार समेटती हूँ, 20 से 25 बारों में इतना थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं पतली नहीं हो रही हूँ, ऐसा मेरे पतिदेव कहते हैं। तो ये भी बिजी रहते हैं, लक्ष्य स्कूल जाने लगा है, फिर वो होमवर्क वगैरह भी करता है, इसको भी टाइम देता है, क्या करे यार। तो इस वजह से क्या है कि फिर मुझे ही देखना पड़ता है। तो मुझे अच्छा लगता है बच्चे के साथ, क्योंकि ये दिन भी निकल जाएंगे, फिर वापस नहीं आने वाले। थोड़ी बहुत क्लिप मैं यहाँ पे कैप्चर कर लेती हूँ। यहाँ पे ये नो नो बोल रहा है, क्योंकि मैं नो नो बोल रही थी ना, तो ये गर्दन हिलाता है। उसके बाद अभी इवनिंग का समय हो रहा है, यहाँ पे ये कुछ प्रेजेंटेशन बना रहा था लक्ष्य, और ये बार बार इधर जा रहा था, और इसकी वजह से सच में सारे घर का सामान हमने उठा के रख दिया है, फिर भी ये कुछ ना कुछ इसको मिल ही जाता है। जैसे कि साइड टेबल उस साइड लगी थी ना, तो ड्रॉर वगैरह नीचे वाले हैं ना साइड टेबल के, उसमें लॉक नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बार बार उनमें से मेरी नेल पेंट वगैरह निकाल देता है, तो हमने उस साइड रख दी। अब उसको पता चल गया तो ये उस साइड भी पहुँच जाता है। और यहाँ पर देखो ये टेबल से कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। हमें डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो लक्ष्य को इतना ज़्यादा डर लगता है, वो चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की वजह से ये बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, चुपचाप से बैठ जाता है। उसको लगता है मुझे डांट रहे हैं, और हमें लगता है डर कि क्या पता ये गिर ना जाए। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो मुझे बताओ, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? ये लक्ष्य के हाथ में पता नहीं क्या हो गया है। वैसे मैंने ट्यूब लगा दिया है, लेकिन अभी कल इसको डॉक्टर पर लेके जाएंगे। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये तो। ये था कि मैंने पाउडर लगाया था, उसके बाद एक ऐसी स्किन, ये तो है ना, इस पे पूरी स्किन चिपक गई थी काली काली एक। तो उसके बाद जब मैं अगली सुबह नहा रहा था स्कूल के लिए, ये निकल गई। फिर ये मसल तुम निकालते हो, निकाली नहीं थी, गीली होके अपने आप निकल जाती है। तो टच नहीं करना है, वैसा करो। ये वाली टी शर्ट निकालो पहले, तो कॉटन की पहनो, जो तुम दोपहर में पहने थे ना वो पहनो, और तुम गर्मी में बिल्कुल नहीं जाओगे टीवी देखने के लिए, समझ में आई? और कल पापा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। और फलक हो रहे हैं, देखो ये और फलक हो रहे हैं। फलक नहीं हो रहे, वो ये फलक है, ये फलक है। इसको कीड़ा मुझे लग रहा है, इसको सूसू करिए या तो किसी ने चोचल पड़ी है ये शायद, और उसमें फलक पड़े हैं, इसने फलक वो कर दिए हैं। चलो उधर। किसने किया? कीड़ा एक, तुम वहाँ बैठे होंगे टीवी में, वहाँ पे कर दी कीड़े ने। चल चल चल, कोई बात नहीं है, सही हो जाएगा। वो अलग कांड करने में लगा हुआ है। 12 बजे से ऊपर हो गया ना। और ये लड्डू सो नहीं रहा हमारा। लड्डू क्या कर रहे हो बेटा पापा के संग? क्या है? एक बात बता, तेरी मम्मी भी तो जग रही है। हाँ, तेरी मम्मी जग रही है, तेरी मम्मी मोबाइल चला रही है, तो मम्मी से क्यों नहीं दिक्कत दे रहा है, मुझे क्यों दिक्कत दे रहा है तू? देख कैमरा देख कैसे कर रहा है। तुम बात करो ना इससे। देखो लड्डू बेटा, लड्डू, उसमें उसको फ्लैश दिख रहा है ना। हाँ, लड्डू लड्डू, प्यार प्यार कर रहा है पापा, प्यार कर रहा है पापा से। लग गई प्यार प्यार, पापा से प्यार। चलो पापा के पास, चलो पापा के पास, पापा के प्यार। नहीं नहीं, फ्लैश दिख रहा है। नहीं क्या होता है? चलो बाय, सो जाओ, गुड नाइट। बाय लड्डू, बाय। ये कैसे लग गई इसकी यार? अभी मेरे सिर में मारा उसने। यार ये ब्लैक हो रहा है। ब्लैक, ये तो उस दिन का वो। अरे यार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह यहाँ पे लड्डू हमारा स्कूटर चलाने लगा है। एक्चुअली डायपर मैं उसको रात में ही पहनाती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना होता है तब मैं दिन में पहना देती हूँ उसको डायपर। और अब की बार जो हमने डायपर मंगाए हुए हैं ना, वो लार्ज साइज मंगाए हुए हैं, फिर भी इसको आ नहीं रहे। ये पतला होता जा रहा है और डायपर इसको आ नहीं रहे। तो पता नहीं, एक साथ हमने 2 पैकेट मंगा लिए, अब क्या होगा देखते हैं। और ये कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो सुबह का मेरा डेली का रूटीन है, पहले हनुमान चालीसा लगाती हूँ, उसके बाद 1-2 भजन, उसके बाद 90s सॉन्ग, और मेरे यहाँ पे काम चलते रहते हैं। तो दीदी भी आ गई हैं, वो अपना काम कर रही हैं, और मैंने सोचा कि चलो मैं घर से आई हूँ, लड्डू के कपड़े मैंने अच्छे से अरेंज करके नहीं रखे हैं, तो आज मैं रख देती हूँ। क्योंकि बच्चों के कपड़े ना जो रिटायर वाले हैं वो मैं निकाल दूँगी, और जो पहनने वाले हैं वो मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े उसके अरेंज करके रख दूँगी। और यहाँ पर ये इसकी बॉकर है ना, तो अभी ये छोटी हो गई है, तो अब इसका क्या करें, तो इसको हम रख देते हैं फोल्ड करके। क्योंकि अब कोई मतलब है नहीं, सारे दिन ऐसी रखी रहती है, धूल चाटती रहती है। तो मैंने सोचा कि डेली इसकी डस्टिंग करनी पड़ती है। तो इन्होंने बोला कि अब तो ये चलने लायक हो गया, और बॉकर में लटकेगा ना तो प्रॉब्लम ही आती है ज़्यादा लटकने से। तो इस वजह से अब हम उसको रख देंगे, किसी का छोटा बच्चा होगा उसको दे देंगे, है ना। और ये बॉकर सच में बहुत अच्छी है, इससे मेरा लड्डू एक बार भी नहीं गिरा। लेकिन लक्ष्य के टाइम पे ना वो वाली बॉकर चलती थी, पतली वाली होती है ना,
तो उससे लक्ष्य इतनी बार गिरता था ना, बहुत ज़्यादा। वो 200-250 की आती थी, उस टाइम पे वही चलती थी। और यहाँ पे दीदी अपना काम कर रही हैं। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि हम लोग घर से आए हैं, तब से बाहर पहुँचा ही लगता है। तो अब पहले जब ये दीदी नहीं आई थी उस टाइम पे तो ये धो देते थे सारा। तो आज मैंने इनसे बोला कि लाओ मैं धुलती हूँ, तो इन्होंने बोला तुम बच्चे को संभालो, मैं धुलता हूँ। तो यहाँ पे ये धुल रहे हैं और वहाँ पे फिर दीदी भी चली गई हैं, दीदी भी थोड़ी हेल्प करवा रही हैं, ये दोनों आपस में कर रहे हैं। और जो डस्टबिन वगैरह है ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो इन्होंने वॉश करके बाहर ही रख दिए हैं। और जो अंदर का काम है वो मैं देख रही थी। और यहाँ पे सॉन्ग ही चल रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे इस वाले एरिया में हम बहुत कम आ पाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर वाले रूम में ही रहते हैं। सारे घर की क्लीनिंग हो गई है और मैंने भी सारा काम कर दिया है। और आप लोग देख सकते हो इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और संग में यहाँ पे मैं सॉन्ग भी एंजॉय कर रही थी। सॉन्ग चलते हैं ना तो मेरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और मैंने ना, आप देखो, अपने मंगलसूत्र है ना वो सही करवा के लेके आई हूँ, तो वो भी पहन लिया है। और ये छोटे वाले ईयरिंग्स पहन लिए हैं, बहुत टाइम बाद पहने ये ईयरिंग्स मैंने। तो बस यहाँ पे लक्ष्य लड्डू हटने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि दीदी आती हैं तो उनको ही देखता रहता है, उनसे बातें करता रहता है वो। और वो ये कहती हैं कि मैं बातें नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं बातें करूँगी तो तुम मेरे पीछे ही लग जाओगे। तो वैसे ये सारी क्लीनिंग दीदी करके जाती हैं, बट यहाँ पे आज ये अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, मतलब अच्छे से गमले हटा हटा के कर रहे हैं। और यहाँ पे ये गंदगी नहीं है, एक्चुअली इसका कलर ही ऐसा है फर्श का, ये गंदगी नहीं है, आपको देखने में ऐसी लग रही होगी। तो यहाँ पे देखो मैं इनको देखने आई थी तब तक ये भी आ गया। चलो मैं इसको नहला देती हूँ। लड्डू हमारा हो गया है रेडी। हेलो लड्डू। हाँ बोल बोल, खेलना इसको, बदतमीज लड़के को। कब चलना सीखेगा? 1 साल का हो गया, ये चलना ही नहीं सीख रहा। लड्डू कम हियर। हाँ आ जाओ। ओहो आओ आओ। हाँ लड्डू के पापा नहाने गए हैं, मैं नहाऊंगी। लक्ष्य गया है स्कूल, दीदी चली गई हैं अभी काम करके। और अभी मुझे बनाना है रोटियां, नहाने के बाद बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ जब तक ब्लॉग एडिट करके डाल दूँ फिर नहाने जाऊँ। हाँ हाँ लड्डू बहुत कमज़ोर हो गया, वरना ये टी शर्ट इस पे ज़्यादा अच्छी लगती है अगर ये थोड़ा हेल्दी होता पहले की तरह। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एडिटिंग कर रही थी और ये कह रहे मेरा फ़ोन कहाँ गया, क्योंकि अभी ये नहा के आए तो अभी फ्री हुआ है, तो मैंने छुपा लिया है। और इन्होंने बोला फ्लाइट मोड पर, इन्होंने बोला कि फ़ोन लगाओ, तो मैंने फ़्लाइट मोड पर डाल दिया है जिससे फ़ोन ही नहीं लगे। अब ये गए हैं बाहर घूमने के लिए। इन्होंने मुझसे बोला तुमने छुपाया है, मैंने बोला मैंने नहीं छुपाया, तुम मेरे पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, वैसे मेरे पे इल्ज़ाम मत लगाया करो। तो मैंने इनको बनाया पागल। और इनका न्यू फ़ोन है जो कि अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले ही लिया है, तो इनको टेंशन हो रही है। अभी देखती हूँ मैं इनका फेस, दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने प्रैंक कर दिया है इन पर। और अपना इनका फ़ोन मैंने कहाँ छुपाया मैं आपको बता देती हूँ, फ़्लाइट मोड पर डाल के, कि और कहीं छुपाती तो पता लग जाता ना, इसलिए पूछती हूँ इनसे, मिल गया तो ठीक है। अभी जस्ट इसको मैं कवर्ड में छुपा देती हूँ। बकवास मत करो, ठीक है? मैं हंस रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है, समझ में आई? लड्डू पापा का फ़ोन कहाँ है? फ़ोन कहाँ है पापा का? बहुत गुस्सा कर रहे हैं मेरे पे, बहुत ज़्यादा। अब मैं सोच रही हूँ डांट पड़े उससे पहले तकिया के कवर में अंदर रख देती हूँ मैं। A few moments later. पे ज़्यादा डांट पड़ जाती, इसलिए मैंने फ्लाइट मोड से हटा के रख दिया है वहाँ। अब इनके एक्सप्रेशन ही मुझे डांटेंगे, फिर भी देखना। क्या हुआ, नहीं मिला? मिल गया क्या? मिल गया? आ गया कि पूरे रुपए मिलेंगे? बीमा हो गया तो खाए पूरे रुपए मिलेंगे? 70-80% तो मिल ही जाएंगे। हाँ 70-80% तो भी चूना तो लग गया ना यार। चूना घर के ही लगा रहे हैं तो लगेगा ही। वो लगा है। मैं याद भूल गया, मैं कहाँ लिया था तब मुझे दिखा था वो वहाँ में। दिखा तुम्हें कहाँ पे? वो वहाँ लगा था। और फिर तुमने मेरे पे काय के लिए चिल्ला रहे थे तुम? क्या? फोन क्यों नहीं लग रहा? मुझे क्या पता क्यों नहीं लग रहा? चालू है। फोन क्यों नहीं लगा फिर?
हाँ मिस कॉल बता रहा है बस। नेटवर्क कवर से बाहर होगा ना, इसलिए शायद। ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुम ध्यान रखा करो, पता नहीं कहाँ कहाँ डालते फिरते हो। चले यार, फोन लगाई हुई है, क्यों नहीं लगेगा? मैं क्या के लिए लगाऊं? मैंने इसमें देखा ही नहीं, मैं बात करते करते अंदर आया था। और तुम वहीं खड़े खड़े होकर चिल्ला रहे थे मुझ पे, तब देख नहीं सकते थे? इतना नहीं दिया मेरा, नहीं लगी। इतना नहीं कर, मुझ पे क्या के लिए चिल्ला रहे थे फिर? तुम ज्यादा यूट्यूब मैं भी ऐसे चिल्लाऊंगी फिर। हाँ, तो डर मुझे पता क्यों लगा? हाँ। मोबाइल चालू लग क्यों नहीं रहा है? मोबाइल चालू को कैसे पता चला तुम्हें चालू है? मेरा चालू। अच्छा चालू है। तो जब मैंने फोन करके बात करके ही तो रखा है। तुम बाहर रख के छोड़ देते हो ना, बाहर बाउंड्री पे वगैरह पे या कहीं और। हाँ, अब अब बस बढ़िया। थैंक यू बोलो मुझे। लेना एक ना देना दो। क्यों थैंक यू दो। थैंक यू बोलो? एक्चुअली मैंने फ्लाइट मोड पे डाल के, पहले ही डाल दिया था फ्लाइट मोड पे। तुमने ये बोला ना कि फोन लगा दे, तब तकिया के नीचे रखा था, फिर तुम बाहर गए। सुनो सुनो, तुम बाहर गए ना, फिर मैंने फ्लाइट मोड पे डाल के अपने इसमें रख दिया, ड्रेस में रख लिया। फिर तुम बाहर घूम रहे थे, फिर मैंने कहा यार बहुत देर हो गई, मुझे एडिटिंग भी करना है। मैं कैसा करूँगा? क्या कर मेरे फ्रेंड की याद है ना, फिर रोती हूँ 1 घंटे। क्या रोती है तुम? तुम्हारा मिल गया ना, तुम्हारा मिल गया ना? ऐसे ही तुम्हारा मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं, मैं कह रही हूँ मान जाओ, मुझसे मत चेटा करो। लड्डू हंस रहा था, लड्डू हंस रहा था ना, लड्डू हंस रहा था ना, लड्डू चलो बेटा लड्डू हंस रहा था ना। चलो। A few moments later. तुम्हें बहुत खुशी हो रही है ना? हाँ। याद रखना इस बात को। खुशी इस बात की नहीं है कि तुम्हें चोट लगी है, खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने तुम्हें 15 मिनट पहले ही बोला है कि फिर तुम रो होगी, मैं ऐसा प्रैंक करूंगा। तुमने जानबूझ के किया है ना? नहीं, मैंने तो और उससे छुड़ा के उधर नीचे तकिया नीचे दोस्तों, इन्होंने जानबूझ के लड्डू को दे दिया दूसरा वाला फोन। उसने मेरे सर में ऐसे घुमा के दिया कि मेरा सिर चकरा गया। फोन से तुम हंस रही थी, हमने रुलाई है। अब तुम हंस रहे हो, मैं इसको पीटती। मम्मा को मारा तूने। तुम्हारे चेहरे पे हंसी देखो, कितनी हंसी है तुम्हारे चेहरे पे। शर्म करो थोड़ी सी। मम्मा को मारा तूने, मारा। लड्डू पिटाई लगाऊंगी मैं। उसने अपने अंगूठे का बदला लिया है। ना अंगूठे के, मैंने जानबूझ के दिया ना। उसने भी जानबूझ के थोड़ी। उसने जानबूझ के दिया है, और जब मैं रो रही थी ना, उसके बाद भी वो रिमोट देने के लिए तैयार था। उसको पता नहीं। बेटा मम्मा ने पैदा किया है, पापा ने नहीं। हाँ, ये ऐसे ही चली गई थी वहाँ जंगल में, वहाँ से नहीं। पापा का तो कुछ है ही नहीं। फालतू बात करवा लो बस। तुमने शुरू करी, मैंने। मेरा कहने का मतलब दर्द मैंने सही, सब कुछ मैंने किया। जिसको दर्द होगा उसको होगा। हमारा पैसा गया, हमारा पैसा। पैसे की पड़ी है तुम्हें, मेरी नहीं पड़ी। तुम्हारी, तुम तो बढ़िया हो, ये नहीं, पर पैसा थोड़ी आ रहा है। यार तुम बहुत बेकार आदमी हो यार। सबके पति हैं पर ऐसे नहीं है किसी के पति। होने भी नहीं चाहिए। लड्डू के लड्डू हटना। इस शैतान बच्चे को, इस शैतान बच्चे ने मुझे बहुत बहुत परेशान किया। इस बच्चे ने मुझे। तो आज बर्तन कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, तो अभी मैं इनको पानी निकल जाएगा ना तो सेट करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ मूंगफली हरी वाली, क्योंकि अचानक से मेरा दिल कर गया। और लड्डू ने आज मेरे सर में इतना ज़ोर से दिया है ना फ़ोन में कि आपको क्या ही बताऊँ। और चलो भून लेते हैं, फिर हम खाएंगे। हरी हरी मूंगफली किसको अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी इसको डॉक्टर को दिखा के लेके आए हैं, और उन्होंने ट्यूब दिया है। बोला किसी कीड़े ने काट लिया है शायद, है ना? क्या बोला है? कोई भरा हुआ है। हाँ हाँ। अब इसको ऐसा करना, ऐसे ही हाथ रखना। हाँ, अगर इसको चिपका लोगे तो और ज़्यादा फैल जाएगा, डॉक्टर ने बोला है ना। ये फैलने वाला कीड़ा है ना? लड्डू हमारे सो के उठ चुका है। लड्डू क्या है ये इसने बड़ा परेशान कर लिया है। इधर ला और ये पहुंच दूं तेरे उस ट्यूब भैया का ट्यूब है। ला भैया का ट्यूब, भैया का ट्यूब ला। मुझे तो